कछुए और खरगोश की कहानी आप शायद बचपन से सुनते आ रहे होंगे और हर बार उस कहानी के अंदर एक ही चीज समझ में आती है कि जितना आराम करोगे उतना ही अपनी लाइफ में पीछे चले जाओगे। और हमेशा कछुआ उस रेस में जीतता आया है। आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि 8 बातें अगर आपने खरगोश से सीख ली तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे और बढ़िया लेवल पे पहुंच सकते हैं। उस चीज के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है और आपकी अच्छी सोच का सवाल है। क्योंकि उस कहानी के अनुसार कछुआ और खरगोश के अंदर एक रेस लगी होती है और खरगोश बहुत आगे निकल जाता है और एम पे पहुंचने से पहले ही वो रेस्ट करने का प्लान करता है कि अभी कच्छे को आने में पता नहीं कितना समय लगेगा, मैं थोड़ी सी नींद ले लेता हूं। ऐसे करते करते उसकी आंख लग जाती है और वो धीरे 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 पहुंचता कछुआ इस रेस को जीत जाता है। तो ये यहां तक तो हमने कहानी सुनी थी, लेकिन क्या कभी हमने उस खरगोश के बारे में सोचा है जो इतनी अच्छी प्रवृत्ति का जानवर होता है? उससे हमें 10 ऐसी चीज सीखने को मिलती है जो शायद ही आपने कभी सोची होगी या समझी होगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य, आपके चैनल, खुद के चैनल और हम सब के चैनल शिला युग पॉजिटिव में आपके सामने फिर से आ गया हूं। दोस्तों, आज आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि जो भी इंसान इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि एक वीडियो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। हर शाम 7 बजे मेरी वीडियो अपलोड होती है और आपके सामने पहुंच जाती है। सिर्फ इन वीडियो से आपको कुछ सीख मिलेगी जो कि आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है, क्योंकि मैं भी एक स्ट्रगलर हूं, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं अपनी चीजों से और अपने करंट एक्सपीरियंस को आपके सामने दिखा रहा हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, आज कुछ बातें सीखते हैं खरगोश से। सो खरगोश एक ऐसा जानवर होता है जिसको देख करके आप बिना उसको प्यार किए नहीं छोड़ सकते। वो इतना प्यारा और क्यूट सा जानवर होता है कि उसको आप बहुत ही शिद्दत से, बहुत प्यार से और प्रेम से रखते हैं। खरगोश हमें 10 ऐसी बातें सिखाता है जो आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग ये भूल चुके हैं कि हमारी लाइफ में क्या हमारा नेचर होना चाहिए। हम लोग एक प्रकार से कट थ्रॉट कंपटीशन की तरह भागते चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी सीखनी चाहिए हमें इस खरगोश रैबिट से, जो कि आपकी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर सकता है। मैंने वो 10 बातें अपने पास लिखी हैं जो आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। सबसे पहली बात, आज के इस युग में कोई भी इंसान अगर फ्रेंड्स के साथ 15 मिनट 20 मिनट रुक जाता है तो वही सोचता है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, ये समय मैं कहीं और लगा सकता था। सो पहली बात जो हमें सीखनी चाहिए खरगोश से कि दोस्तों के साथ बिताया गया समय कभी भी बर्बाद नहीं होता। वो एक ऐसा समय होता है जो कि कभी लौट के वापस नहीं आ सकता। दोस्त कभी लौट के नहीं आ सकते। आप अपने स्कूल का कोई भी मेमोरी याद करिए और आपको फॉर श्योर इतना अच्छा लगेगा वो सोच करके, समझ करके या उस बातों को याद करके कि आप खुद बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप जिस इंसान के पास आज की डेट में एक ही दोस्त ऐसा है ना जो उसकी एक कॉल पे या एक बुलावे पे पहुंच जाए, तो उस दोस्त को कभी नहीं खोना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय कभी भी बर्बाद नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, भाग्य अच्छे से तैयार लोगों का साथ देता है। देखो क्या होता है, नॉर्मली हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, बहुत सारी उम्मीदें लेके चलते हैं, बट एक फेलियर हमारी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर देता है। लेकिन आपको बता दूं कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, मेरी लास्ट वीडियो में आप देखिए कि उन
8 लोगों में एक 8 प्रकार की समानता थी जो कि उनकी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। उस 8 टिप्स में सभी टिप्स यही फॉलो होती है कि आप अगर पॉजिटिवली अपने एम की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो 8 टिप्स को आप फॉलो कर लोगे। लेकिन कभी बीच में किसी भी एक टाइम पे फेल हो जाओ तो आप सारे टिप्स भूल जाओगे। तो भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो भविष्य के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार रहते हैं, इन फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, इन छोटी छोटी उतार चढ़ाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। भाग्य सिर्फ उन्हीं का साथ देता है। तो आपको हमेशा से यही ध्यान रखना है कि आप फेल, लूज, इन वर्डों को बहुत अच्छे तरीके से समझ ले, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बार आएगा। आपने कहानी सुनी होगी कि 2 इंसान गड्ढा खोदते हैं, और आपने कई बार फोटोज में भी देखा होगा कि एक इंसान लगा रहता है, खोदता रहता है, और दूसरा इंसान खोदने के बाद एक समय के बाद वो रोक देता है और चला जाता है। लेकिन उसको पता नहीं होता कि एक हल और मारता वो जमीन में तो शायद उसके हाथ में बहुत ही महीन हीरे पड़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है, एक स्वस्थ विजयी मुस्कान की शक्ति को कभी कम मत समझो। आप कभी भी, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं, कभी आपकी किसी से लड़ाई हो गई है फोन पे, और एक ऐसी लड़ाई हुई है कि शायद उसके बाद आप एक दूसरे को ब्लॉक कर दें, आप जिंदगी में एक दूसरे की शक्ल ना देखना चाहें, तो आपको उस लड़ाई को, उस रिलेशनशिप को खत्म होने से पहले एक बार जरूर मिलना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन है, अगर आपने बहुत अच्छी स्माइल उस दूसरे इंसान को दे दी जो कि फेक ना हो, एकदम रियल स्माइल हो, तो फॉर श्योर 99% उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और आपका रिलेशन बच जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि एक हेल्दी और बहुत अच्छी मुस्कान आपके काफ़ी रिलेशंस को बचा सकती है और खराब होने से ठीक कर सकती है। तो ये तीसरी बात है जो हमें खरगोश से सीखनी है। फोर्थ पॉइंट जो मैंने लिखा है, जीवन इतना छोटा है कि उस आधी रात के नाश्ते को छोड़ा नहीं जा सकता। कई बार क्या होता है कि हम रात को लेट नाइट स्नैक्स ले लेते हैं जो कि बहुत कभी कभार कॉस्टली महसूस होता है, क्योंकि उससे काफ़ी हमारे शरीर में दिक्कत क्रिएट हो जाती है। और वो एक छोटा सा स्कूप ऑफ आइसक्रीम, सपोज आइसक्रीम खाने की हमें क्रेविंग है, तो एक छोटा सा स्कूप आइसक्रीम का आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। 5वीं बात हमें सीखनी है, अपने परिवेश का अन्वेषण करने के लिए समय निकालें। देखो कई बार क्या होता है कि हम इस दुनिया की भागदौड़ भरी रेस में या अवस्था में ये भूल जाते हैं कि हमें रुकना भी है और रुक करके सोचना भी है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, जो ये रास्ता है ये सही तरीके से चल रहा है, हेल्दी चल रहा है, नहीं चल रहा। हम उस चीज़ के बारे में सोचना भूल जाते हैं और भागते चले जाते हैं और सोचते हैं कि यार हम पता नहीं क्यों फेल हो रहे हैं। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने अपनी कुछ एक वीडियो में मैंने कोड की थी, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि एक गांव होता है, किसान होते हैं, किसान खेती करते हैं और इंद्रदेव प्रकट होते हैं, उनको बोल देते हैं कि यहाँ पे अब इस खेत में बरसात नहीं होगी। और वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पे बरसात या बारिश चाहिए तो तुम्हें 1 साल का वेट करना होगा। जैसे 1 साल पूरे होंगे और इस 1 साल में हर महीने की स्टार्टिंग में आपको पूजा करनी होगी, जैसे 1 साल कंप्लीट होगा आपके यहाँ बारिश हो जाएगी और आप काम कर सकते हैं। 5 किसान होते हैं, 5 में से एक किसान रेगुलर बेसिस पे रोज अपने खेत में जाता है, हल जोतता है, करता चला जाता है और वो ये काम को करता चला जाता है। जो बाकी ये 4 हैं वो यही सोचते हैं कि यार ये क्यों कर रहा है, 1 साल बाद होनी है और हमारी फसल जो है 1 या 2 महीने के अंदर तैयार हो जाती है, तो हम 10वें या 11वें महीने में जाकर के रोपिंग करेंगे या फिर जो भी है मतलब कि जो भी हम करते हैं, किसान जो काम करते हैं वो करेंगे और अपने आप ही फसल खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये रोज पागलों की तरह जा रहा है। तो उसने यही बोला कि मैं ठीक हूं, जैसा मैं कर रहा हूं ठीक है। 1 साल निकल जाता है,
11वें महीने में वो जो बाकी के 4 किसान होते हैं वो अपना काम करना भूल जाते हैं, और जो दूसरा इंसान होता है वो रेगुलर रोज करता है और उसकी फसल उनसे लाख गुना ज़्यादा अच्छी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने रेगुलर प्रैक्टिस से अपने आप में हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस अवस्था में जा रहे हैं, ये सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। छठी बात जो हमें सीखनी है खरगोश से, प्रत्येक दिन थोड़े से शोध और पुनर्वास के लिए समय निकालें। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को जरूर चेक करें कि हम किस तरीके से काम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। देखो, विज्ञान हमें एक चीज बताता है कि हम थोड़ा सा अगर परिश्रम या व्यायाम करते हैं अपनी लाइफ में तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे शरीर को बहुत अच्छे तरीके से चलाता है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें दिया है उसको हिलाएं दोस्तों। देखो, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, आपको शरीर को पूरा मतलब आपको इतना अच्छा जीवन दिया है। उस शरीर को जितना आप हिलाएंगे, जितना आप कसरत करेंगे, जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने जा रही है। यदि आप किसी हरकत को विफल करने के बाद महसूस करते हैं कि तो आप अपना हाथ उठाएं, भले ही पर्दे के पीछे हो देखने वाला। और खरगोश को कभी देखना, वो जब वो बहुत खुश होता है, वो बहुत कूदता है, उछलता है, हिलता है, तो आप भी अपनी छोटी छोटी खुशियों को मनाना सीखें, क्योंकि ये खुशियां आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, हर खुशी को, हर पल को एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि आपकी खुशी चाहे बहुत छोटी हो, उसको आपने अगर अच्छे तरीके से एंजॉय किया है तो अगली खुशी भी आपका उसी तरीके से वेट करेगी, और वो खुशी आपके पास आने को तरसेगी कि यार इस इंसान के पास चलना है कि ये मेरे लिए इतना खुश और खुल करके अपनी चीज़ों को जाहिर करता है। 8 पॉइंट जो हमने खरगोश से सीखा है, हर दिन अपने दोस्तों और परिवार को बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। दोस्तों देखो, क्या होता है, कई बार हम अपनी फैमिली में अपने ही लोगों से बहुत दूर चले जाते हैं। वो दूर क्या होती है, वो दूर होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार क्या होता है कि आप किसी इंसान के लिए बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं, और वो हो सकता है वो भी आपके लिए अच्छा सोच रहा है, लेकिन एक बैरियर, एक रिलेशन का बैरियर, एक पर्दा, एक गैप इतना बड़ा हो जाता है कि आप दूसरे इंसान को समझना ही भूल जाते हैं। और ये आपकी लाइफ के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। आज की डेट में आपको अपने परिवार को ये दिखाना पड़ेगा कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके लिए समय निकालते हैं, आप उनके लिए खड़े हैं, आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। जब आप इनको बताना स्टार्ट करेंगे या दिखाना स्टार्ट करेंगे तो उनको ये फील होगा कि हाँ, ये इंसान हमें प्यार करता है, हमारे लिए पूरा समय निकालता है। क्योंकि आज की लाइफ में थोड़ा सा शो ऑफ बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की है नहीं, जो फादर का प्यार होता है ना बच्चों के लिए, वो बहुत अच्छा होता है, और वो ऐसा प्यार होता है जो कभी फादर अपने बच्चों को नहीं शो करते। माँ शो करती है, दिखाती है, तो हम बोलते हैं माँ सबसे अच्छी है, और माँ होती है बहुत अच्छी। लेकिन फादर भी उतने ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कभी शो ऑफ नहीं करते, अपने प्यार को कभी शो ऑफ नहीं करते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि खरगोश हमेशा अपने बच्चों को ये दिखाता है कि वो उनसे कितना प्यार करता है, कितना उनके लिए खड़ा है। 9th जो हमने बात सीखी, जो चीज़ें आपकी अद्वितीय बनाती है उसे अपनाएं। भाई देखो, कई बार क्या होता है कि हम ना बहुत ऐसी चीज़ों को दूर कर देते हैं। जैसे हमको बहुत समय ऐसा मन करता है कि यार मैं बच्चों की तरह खेलूं, मैं बच्चों की तरह मतलब मस्ती करूं, मैं सब कुछ बच्चों की तरह। लेकिन हमारी ना जो मेंटालिटी है, हमारी जो मैच्योरिटी है, वो हमारी मिनॉरिटी को पीछे कर देती है। हम सोचते हैं कि यार ये करेंगे तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। बट जब आप ऐसी चीज़ें, अपने दिल की जो चीज़ें होती है वो निकाल करके अपने लिए करेंगे, तो फॉर श्योर आपको उतना ही मज़ा आने वाला है, और आप उतना ही खुल के आगे जी सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात कि हरी सब्जी खाएं और हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि खरगोश हमेशा
ग्रीन वेजिटेबल्स खाता है और साथ ही साथ पानी भी उतने अच्छे तरीके से पीता है। ये दोनों ही चीज़ आपकी लाइफ के लिए, आपके फिजिक के लिए इतनी अच्छी है कि आपको इसके अलावा कुछ और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आज आप फेमस सेलिब्रिटीज़ को देखिए, वो नॉनवेज को छोड़ करके वेगन बन रहे हैं, मतलब हरी सब्जियों के साथ ही अपना पूरा खाना खाने की कोशिश करते हैं और वो 101% वेगन बनने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि आप कभी जानवरों को देखिए जो हरी सब्जियां खाते हैं, वो हमेशा बहुत तंदुरुस्त और बहुत सही होते हैं। और सेम चीज़ अगर आप भी अपनी लाइफ में हरी सब्जियों की प्रायोरिटी को बढ़ा देंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपकी सोच के लिए, आपके फिजिकल पार्ट्स के लिए, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और हाइड्रेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका बॉडी जो हाइड्रेटेड नहीं है तो आपके पास बहुत सारी बीमारियां दस्तक दे सकती हैं। सो दोस्तों, ये 10 बातें हैं जो हमें रैबिट से सीखनी चाहिए। वो पुरानी कहानी जो कछुआ और खरगोश की हुआ करती थी वो हो गई पुरानी, ये है नई। तो ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि किस तरीके से अपने आप को हमें खरगोश बनते हुए दिखाना चाहिए, उसकी सारी हैबिट्स को अपनाना चाहिए, और जो कि हमारे लिए, हमारी मेंटालिटी, हमारी फिजिकलिटी सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, और जाते जाते सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए डाल देंगे तो मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशनल कमेंट होगा। सिर्फ इतना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, कुछ चीज़ मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं ओवर तो नहीं कर रहा हूँ, तो ये आप ही मुझे सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल शाम 7 बजे। और हाँ, जाते जाते दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मेरी वीडियो थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाती है कभी कभार, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 7 PM आपके पास मेरी वीडियो तैयार हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।